जय हिंद दोस्तों। कल्याण ज्वेलर लिमिटेड, सुजलोन एनर्जी, वहीं पे बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में भी, केपीआर मिल के बारे में, कई सारी एनटीपीसी के बारे में, कई सारी कंपनियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ बोनस अनाउंस हुए हैं, कुछ डिविडेंड अनाउंस हुए हैं, कुछ आर्डर मिले हैं, कुछ क्या हुआ है, दुनिया जहान हुआ है, सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। एनटीपीसी की बात करेंगे तो 362 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अच्छा सा कंपनी 1.25% का डिविडेंड देती है, बड़ी कंपनी है। और यह कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे तो अभी आज अपडेट आ रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट ही कवर करता हूँ 9 फरवरी 2026 का। इस कंपनी को एक जो है कंपनी की कली सब्सिडी कंपनी है, उसने कुछ अपने जो है 14 14.5 कैपेसिटी के जो है सोलर प्रोजेक्ट फिर से जो है कंपनी यहाँ पे चालू अपना की है। खावड़ा में कुछ करके है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो एनटीपीसी की स्टेप डाउन सहायक कंपनी है, को जो है सीपीएसयू स्कीम फेज 2 ट्रांस जो है 3 के तहत गुजरात में कुल जो है 1255 मेगावाट का जो है सोलर पीवी प्रोजेक्ट लगाना है। उसमें से कंपनी कई सारे जो है लगा चुकी है। यहाँ पे अभी जो है 14.5 मेगावाट कैपेसिटी के ग्राम 11वें हिस्से को जो है कंपनी ने फिर से जो है यहाँ पे चालू कर दिया है। मतलब 14 साढ़े 14 मेगावाट फिर से जो है कैपेसिटी कंपनी ने जोड़ दिया है, ठीक है ना। और जो 10 फरवरी से लागू भी हो जाएगा इस तरीके से। अब कंपनी के पास टोटल कैपेसिटी की बात करेंगे यहाँ पे, तो पहले थी लगभग यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए कि 87,804 मेगावाट, और जो है यहाँ पे टोटल विंड कैपेसिटी की, सॉरी नहीं, इंस्टॉल और कमर्शियल कैपेसिटी के बाद एक जो है इतना जो है इनका हो जाएगा जो कैपेसिटी टोटल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बताया जा रहा है, इसको देख लीजिएगा, कंपनी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। कल्याण ज्वेलर लिमिटेड आज का हीरो स्टॉक भाई 15% भागा है जबरदस्त तरीके से। 438 रुपया करेंट प्राइस है। इसके तेजी के पीछे का सिंपल सा एक ही कारण है, कंपनी को अच्छा खासा 10,000 करोड़ से प्लस का राजस्व हुआ है और 416 करोड़ रुपए के आसपास का अच्छा सा नेट प्रॉफिट हुआ है। बढ़िया शानदार रिजल्ट आया है कंपनी का, इसी की वजह से जो है इसमें अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिल रही है कल्याण ज्वेलर लिमिटेड में। हाँ, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद कई सारे विश्लेषकों का भी अनुमान आना, सॉरी, रिपोर्ट आनी शुरू हो जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो उम्मीद है कि रिजल्ट आप लोगों को पता होगा, और वैसे भी बता ही दिया हूँ। देखिए, अच्छा खासा कंपनी को नेट प्रॉफिट एबिटा ओबिटा हुआ है। आगे भी उम्मीद जताई जा रही है, सभी विश्लेषक यही कह रहे हैं कि आभूषण की बिक्री में जो है लगातार वृद्धि की संभावना है, क्योंकि मेन दिक्कत इसी वाले क्वार्टर में था। अब बोलो क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में और इसके पिछले वाले क्वार्टर में मतलब कंपनी का जो है, मतलब कह लीजिए गोल्ड का और सिल्वर का प्राइस जो है बहुत तेजी से बढ़ा था। तो ये उम्मीद थी कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है कि गोल्ड लोग ना खरीद रहे हो, गोल्ड के गहने ना खरीद रहे हो, तो इसकी वजह से जो है फुटफॉल कम होने की वजह से राजस्व में हो सकता है कि गिरावट देखने के लिए मिल जाए। लेकिन बिल्कुल उसके उलट हुआ है। अच्छा खासा कंपनी ने अपना रिजल्ट घोषित किया है और ये आगे भी जारी रह सकता है। अब तो फिर से गोल्ड की प्राइस थोड़ी सी गिर के स्टेबल भी हो चुकी है और सिल्वर की भी, तो वो अच्छा रहेगा इस कंपनियों के लिए, ठीक है ना, बढ़िया है। अब इसी में एचएसबीसी ने कल्याण ज्वेलर को लेकर जो है बाय रेटिंग दिया है और लक्ष्य मूल्य जो है 650 रुपये तय किया है। ध्यान दीजिएगा, 438 वाला शेयर है और लक्ष्य मूल्य कितना दिया जा रहा है? लगभग 650 का। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि चौथी तिमाही में मांग के रुझान मजबूत बने हुए हैं और एचएसबीसी ने बताया है कि चौथी तिमाही में एक क्षेत्रीय ब्रांड लॉन्च किया जाएगा। तो एक जो है नया ब्रांड लॉन्च करने की भी फिराक में कंपनी जो है कल्याण ज्वेलर है, जबकि ऋण तिमाही दर तिमाही स्थिर रहा है और 2026 के मार्गदर्शन के अनुरूप चल रहा है। जो कंपनी का 2026 का लक्ष्य है उसके अनुरूप ही सारा का सारा कारोबार चल रहा है। भूमि बिक्री 2027 की पिछली तिमाही तक पूरे होने की उम्मीद है। एचएसबीसी ने जो है वहीं आगे कहा है कि प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, लेकिन हाल में अस्थिरता के कारण मूल्य जो है कम किया गया है। तो सिटी ने अपना जो है बाय रेटिंग बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य मूल्य जो है 750 से घटा के 650 कर दिया है। हालांकि 650 का भी मतलब लक्ष्य मूल्य अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसको देख लीजिएगा। उसी के साथ साथ अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सिटी की भी बात कर लेते हैं। सिटी ने भी वहाँ पे कहा है, ब्रोकर फर्म का कहना है कि लापरवाह बैलेंस शीट और ऋण मुक्ति निरंतर जो है सही बनी हुई है, ठीक है ना, इस तरीके से बताया जा रहा है। वहीं पे कल्याण ज्वेलर पर नजर रखने वाले 9 विश्लेषकों में से बताया जा रहा है कि सबने बाय रेटिंग यहाँ पे दिया है, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। एचएसबीसी ने वहीं 650 का रेटिंग दिया है और ये सिटी की बात करें तो सिटी ने भी बाय रेटिंग बरकरार करी है और 750 से लक्ष्य घटा के 650 कर दिया है। ये सिटी का है और एचएसबीसी का भी 650 ही यहाँ पे लक्ष्य मूल्य तय किया है, मतलब दोनों का 650 है, ठीक है ना। और 9
विश्लेषकों में से सब ने जो है बाय रेटिंग यहाँ पे इसको दिया है, समझ रहे हो। टारगेट मूल्य अलग अलग हो सकता है लेकिन सब तेजी के पक्ष में ही है, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। अच्छा खासा है। सेबी के पास कुछ इन्होंने एफएनओ ट्रेडिंग का मामला लेके पहुंचे हैं कि एफएनओ ट्रेडिंग कल्याण ज्वेलर में बंद की जाए। ऐसी डिमांड उन्होंने किया है क्योंकि उनको लगता है कि शेयर को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आ रही है। तो उसका भी पूरा मैटर है, हालांकि उतना कुछ गंभीर नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो। ये सारी कई सारी जो है ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आई थी पीछे, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। ये जो देख सकते हो आप लोग, 9 में से 8 ने स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दिया है और एक ने होल्ड करने की यहाँ पे रेटिंग दिया है, जो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है ना। बात करेंगे सुजलोन की भाई, तो सुजलोन में भी यहाँ पे 48 रुपये करेंट प्राइस है, फ्लैट ही क्लोज किया है, हालांकि तेजी में रहना चाहिए था। 6.5 करोड़ इक्विटी से टोटल ट्रेड हुआ है। आज 9 फरवरी 2026 को इसका जो है एक छोटा सा अपडेट आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये कुछ खास नहीं है। जो भी इनके कह लीजिए कि सीएमडी हैं, ईवीसी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब सीईओ हैं, ये सब जो है ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, इन सब का पता होता है इस तरीके से टाइप के बताया गया है, और कुछ खास यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। बस इतना ही है, उनका पता होता अपडेट किया गया है एक तरीके से, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग सुजलोन में, तो बताया जा रहा है कि अच्छे नतीजे के बाद सुजलोन एनर्जी के शेयर में तेजी देखने के लिए मिल रही है। मैनेजमेंट का क्या प्लान है आगे यहाँ पे बताया गया है इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए तिमाही के नतीजे के बाद सुजलोन एनर्जी के ग्रुप सीईओ जो हैं जेपी चालसानी ने कहा है कि पूरे साल का जो गाइडेंस है वो कंपनी का उस पर भरोसा बना हुआ है। मतलब इस गाइडेंस की बात करें तो मैं बता दूं आपको, 2.5 गीगावाट का जो है डिलीवरी का लक्ष्य लेके मतलब सरकार बोल रहा हूँ, मतलब सुजलोन एनर्जी ग्रुप के मैनेजमेंट चल रहे हैं कि इस साल हमको जो है लगभग पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2.5 गीगावाट जो है विंड टर्बाइन डिलीवर करने। अभी तक 1.6 गीगावाट की डिलीवरी हुई है, मतलब अगले क्वार्टर में, ये चौथा क्वार्टर जो हम लोगों का अभी चल रहा है, इसमें 900 मेगावाट विंड टर्बाइन की इनको डिलीवरी करनी है। तो वही मैनेजमेंट का भरोसा है कि 900 मेगावाट कर देंगे। आपको बता दूं अभी 617 मेगावाट के आसपास की डिलीवरी इस तीसरे क्वार्टर में हुई थी, तो लगभग 50% की ग्रोथ जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मतलब प्रमोटर या कह लीजिए जेपी सीईओ को जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो इसी बयान पे जो है पॉजिटिव मार्केट साउंड कर रहा है, अच्छा है, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले समय में भी इनका मानना है कि ऐसे ही हम लोगों का डिलीवरी अच्छा होगा, और जो भी हम लोगों ने लक्ष्य अपना तय किया है 2.5 गीगावाट, उसके बाद 3 गीगावाट, उसके बाद 3.5 गीगावाट का 28 तक, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हो। तो इसकी वजह से तेजी आ रही है। आर्डर बुक भी कंपनी के पास 6.4 गीगावाट का है, तो ये भी अच्छा जो है स्टेबल दे रहा है, समझ सकते हो। बढ़िया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। और इसमें भी देखेंगे तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट इसमें भी आई हैं। इसमें भी 11 में से 10 ने तो स्ट्रॉन्ग बाय रेटिंग दिया है और एक ने बाय रेटिंग, मतलब 11 के 11 बाय साइड में है सुजलोन एनर्जी पे भी। तो ये भी एक बढ़िया अपडेट है सुजलोन के बारे में भी, तो इसको भी आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो। अच्छा खासा है। देखिए यहाँ पे सारे के सारे नाम भी दिख जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे सारा का सारा आपको जो है ये दिख जाएगा, बाय रेटिंग क्या है, कितना टारगेट दिया है, कौन सा नाम है, ठीक है ना, ये सब दिख जाएगा। अलग से वीडियो बनाता हूँ इसकी तो बताता हूँ। अक्षिता कॉटन लिमिटेड 10 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है भाई। यह कंपनी हम लोग को बोनस शेयर दे रही है 1:10 के रेशियो में। जी हाँ, 1:10 के रेशियो में यह कंपनी दे रही है हम लोग को बोनस शेयर। हर 10 शेयर के बदले में 1 शेयर बोनस के तौर पे देगी, टोटल 11 शेयर हो जाएगा। अब इसका रिकॉर्ड डेट बिल्कुल पास आ चुका है, 13 फरवरी 2026। जी हाँ, फ्राइडे के दिन इसका 13 फरवरी को रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तय किया गया है, और 12 फरवरी जो रहेगा वो खरीदारी करने का इसका लास्ट डेट रहने वाला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम्स ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी है एक, 87 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यह भी कंपनी हम लोग को 1:1 के रेशियो में दे रही है बोनस शेयर। हर 1 शेयर के बदले में 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 2 शेयर हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आने में अभी टाइम लगेगा, आएगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा। पतंजलि में एक न्यूज निकल के सामने आ रही है, 532 रुपये करेंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। बताया जा रहा है कि पतंजलि में कई सारी आज जो है लार्ज डील देखने के लिए मिली है, बल्क डील देखने के लिए मिली है, ब्लॉक डील। एक झटके में बिक गए लगभग 272 करोड़ रुपए के कीमत के शेयर जो है वो मतलब बिके हैं, और इसी वजह से कह लीजिए कि सप्लाई बढ़ने से कीमत में 4% की यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रही है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो 1.5% की तेजी आई है, तो शाम के टाइम में रिकवरी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है, मिली होगी कह लीजिए एक तरीके से। तो ये भी एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। कई सारे फंड हाउस हैं जो यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, थोड़े से बड़े बड़े FII DI के पास भी इसके
मतलब बहुत सारे शेयर हैं, LIC के पास भी अच्छे खासी हिस्सेदारी यहाँ पे है। तो ये सारे हैं, इनमें से ही हो सकता है किसी ने बेचा होगा। अब तो नाम तो अभी निकल के सामने नहीं आया है, आएगा तो आप लोगों को मैं यहाँ पे अपडेट दे दूंगा। इस तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब लोगों के पास यहाँ पे हिस्सेदारी बनी हुई है। हालांकि FIH की हिस्सेदारी घटी है, DIH की हिस्सेदारी बढ़ी है दिसंबर वाले क्वार्टर में, समझ सकते हो आप लोग। प्रमोटर की भी हिस्सेदारी घटी है दिसंबर वाले क्वार्टर में, समझ सकते हो। भारत फोर्ज की बात करेंगे तो 1582 रुपये करेंट प्राइस का भी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। यह कंपनी अपना रिजल्ट घोषित करने वाली है, साथ में कंपनी डिविडेंड देने वाली है, ठीक है ना। इंटरिम डिविडेंड घोषित करने वाली है। 12 फरवरी 2026 को इसका मीटिंग डेट तय किया गया है। KPR मिल की भी बात करेंगे तो 980 रुपये करेंट प्राइस इसका भी ट्रेड कर रहा है। यह भी कंपनी हम लोगों को डिविडेंड दे रही है 2 रुपये 50 पैसे का। जी हाँ, 2 रुपये 50 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी दे रही है हम लोगों को डिविडेंड। इसके लिए रिकॉर्ड डेट 13 फरवरी 2026 ही तय किया है, तो 12 फरवरी इसके लिए भी मतलब खरीदारी करने का लास्ट डेट रहने वाला है, इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया की फाइनल बात करेंगे, 11 रुपये 60 पैसे करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बड़ी सी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी खबरें इसमें निकल के सामने आ रही हैं। सबसे सबसे तो पहले वहीं आ रहा है कि क्या वोडाफोन आइडिया ऐसा स्टॉक है जिसमें सुधार की गुंजाइश है। तो जी हाँ, इसमें गुंजाइश है सुधार की। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इनका देखेंगे तो आज प्रमोटर ने इनमें जो है अच्छी खासी जो है हिस्सेदारी खरीदी है। कुमार मंगलम बिरला जो है, इन्होंने लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर का यहाँ पे हिस्सेदारी अपनी खरीदी है, और इससे वजह से भी शेयर थोड़ा सा मोमेंटम किया है, क्योंकि निवेशक का भरोसा थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने के लिए मिला है। क्योंकि प्रमोटर कोई भी शेयर खरीदते हैं अपनी कंपनी के तो उसको पॉजिटिव ही माना जाता है, इसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। बाकी ARPU में इसके जो है बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही, रिजल्ट बढ़िया आया था। 5G रोल आउट कंपनी जो है कर रही है बहुत सारे नए नए शहरों में, तो इसकी वजह से शेयर में जो है यहाँ पे अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, इसको आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। तो बढ़िया है, और रेटिंग भी अपग्रेड किया गया है। MK ने यहाँ पे बेचने रेटिंग मतलब सेल रेटिंग से अपग्रेड करके एड रेटिंग यहाँ पे कर दिया है, और 6 रुपये वाला मूल्य जो है बढ़ा के 12 रुपये अभी तय कर दिया है। तो ये आज की रिपोर्ट है, देखिए 8 घंटे पहले की, तो इसके वजह से भी इसमें जो है आज मोमेंटम देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है। बाकी आगे के बहुत सारे प्लान कंपनी के पहले से ही पेंडिंग है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो फिर आप लोग समझ सकते हो। 35,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है कंपनी। केयर ने भी अपना आउटलुक पॉजिटिव किया था, और 45,000 करोड़ रुपया का कैपेक्स भी कंपनी करने वाली है। AGR का कैलकुलेशन हो ही रहा है, समझ रहे हो आप लोग, तो उसका भी असर पड़ेगा। मार्च तक वो भी अपडेट आ जाएगा, 31 मार्च तक रिपोर्ट आ जाएगी, कितना AGR कम होगा नहीं होगा, तो इसका भी असर पड़ेगा, देख लीजिएगा। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।